नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रदीप वॉड इस यूट्यूब चैनल में। तो हम देख रहे हैं ओरेकल की बिगिनर टू एडवांस सीरीज, जिसमें कुछ दिन पहले ही हमारा एक ओरेकल फॉर बिगिनर्स 1 जो है वो वीडियो आ चुका है। तो बेसिक टेबल के ऑपरेशंस क्या-क्या होते हैं वो हमने उस वीडियो में देखे हैं। तो आज के वीडियो में हम कुछ थोड़ा अलग देखने वाले हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप पूरी ये जो प्लेलिस्ट है ओरेकल ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, ये पूरी फॉलो कीजिएगा और उसके बाद आप हर एक वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा ताकि ये जो नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। तो हम बेसिकली नोट के हिसाब से जा रहे हैं, जो भी नोट्स मैंने बनाया है, तो उसके हिसाब से हम जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आपको आसान होगा एसक्यूएल सीखने में, जो कि हम ओरेकल सीख रहे हैं, तो कोई भी मतलब रिलेशनल डेटाबेस आप सीख सकते हो यहाँ से। तो आज हम कुछ अलग स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले हम डेटाबेस जो है वो यूज़ करने वाले हैं, अपना पहले वाला सैंपल वाला जो टेबल है वो यूज़ करने वाले हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सैंपल करते हैं तो ये जो रिकॉर्ड्स है बेसिकली ये एम्प्लॉयी टेबल है जो हमने क्लोन किया था एज अ सैंपल टेबल करके। तो वही टेबल है, उस पे ही हम ऑपरेशंस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन ये देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंस्टिंग सबस्ट्रिंग तो हमारा पिछले वीडियो में हुआ था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एक सीक्वल क्वेरी लिखेंगे जिससे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे वैल्यू ईमेल के मतलब एट द रेट के पहले की और बाद की। जैसे कि मेरा ईमेल है pradeep@gmail.com। तो प्रदीप ये जो है वो मैं सब्सट्रैक्ट मतलब अलग करूँगा और जो एट द रेट के बाद में gmail.com है वो मैं अलग कर सकता हूँ बाय यूजिंग सबस्ट्रिंग और इंस्ट्रिंग। तो चलिए किस तरीके से काम करता है ये देखते हैं हम। तो सबसे पहले यहाँ से मैं ये कमांड कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हर एक कमांड अगर मैं टाइप करने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे ईमेल का कॉलम है कि नहीं, और है तो इसमें किस तरीके की ईमेल है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एट द रेट का कोई भी ईमेल जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो सबसे पहले एट द रेट का ईमेल हमें यहाँ पे डालना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे केस स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, पर वो मैं आपको बाद में सिखाने वाला था। तो चलिए सबसे पहले हम केस स्टेटमेंट पे जाते हैं या फिर अपडेट पे आते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक अपडेट करना है हमें ईमेल, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपडेट ये वाली कमांड चलाएंगे। अपडेट टेबल का नाम सैंपल सेट, यहाँ पे करेंगे ईमेल इक्वल टू मान लीजिए pradeep@gmail.com। ये तो हमें स्ट्रिंग में लिखना होगा। वेयर कंडीशन देगी नहीं तो ये पूरे कॉलम अपडेट करेगा। ईमेल इक्वल टू बेसिकली ये डबल कोड्स भी यहाँ पे नहीं चलेंगे, सिंगल कोड लगेंगे। तो बेसिकली सिंटेक्स का फ़र्क है हर एक लैंग्वेज में, वो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ pradeep@gmail.com। कहाँ पे अपडेट होगा ये, इस किंग के जगह पे। तो इस वाली क्वेरी को हम चलाते हैं। तो ये तो यहाँ पे देखिए 1 रो अपडेटेड कह रहा है। तो अभी मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सैंपल करूँगा तो यहाँ पे देखिए ईमेल जो है वो मेरा अपडेट हो चुका है। तो इस तरीके से अपडेट वाली क्वेरी हम यहाँ पे चला सकते हैं। तो इस वाली क्वेरी को हम सबसे ऊपर लिखते हैं कि आज कौन से क्वेरी हमने फायर किए, वो आपको लास्ट में मैं दिखाऊंगा। अब हम आते हैं ईमेल पे। तो जो ईमेल में हमें क्या करना है कि ये जो है pradeep@gmail.com, ये वाला यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, एट द रेट का पहले का जो पार्ट है जो कि प्रदीप है वो वाला, और एट द रेट के बाद में जो है जो कि gmail.com, ये हम सेपरेट करेंगे। तो सबसे पहले प्रदीप कैसे सेपरेट करना है, तो बाय यूजिंग सबस्ट्रिंग और इन स्ट्रिंग। तो यहाँ पे देखिए सबस्ट्रिंग में क्या हमने कॉलम कॉल किया है, तो ईमेल वाला कॉलम क्या है, उसकी जो पोजीशन है वो पोजीशन फर्स्ट से है, ठीक है। और इन स्ट्रिंग में देखिए ईमेल में एट द रेट -1 मतलब एट द रेट के पहले वाला, ठीक है, एट द रेट के पहले वाला और ईमेल का स्टार्टिंग से।
सब स्ट्रिंग में। तो इस हिसाब से हमारा प्रदीप आएगा, वो कब तक कहाँ तक आएगा, एट द रेट तक आएगा। एट द रेट के बाद वो नहीं कॉल करेगा, क्योंकि एट द रेट के पहले का है। अगर +1 करता था मैं तो आगे कर लेता था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ये चलाता हूँ, एक सेकंड, ये वाली क्वेरी, इसको हर एक, अगर आप मल्टीपल क्वेरी चलाते हो तो आपको एंड ब्रेसेस आपको देने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए, जो प्रदीप, बाकी के तो नहीं होंगे क्योंकि वो कंडीशन में सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, एट द रेट नहीं है उनके मेल में। तो यहाँ पे देखिए प्रदीप है, तो वहाँ का प्रदीप जो है वो सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट हो चुका है। एज अ न्यू कॉलम कंसिडर किया उसने यूजर नेम, क्योंकि हमने यहाँ पे दिया है एज यूजर नेम। एज क्या है, ये एलियास है, हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो इस तरीके से हम ईमेल जो है वो, ईमेल में से डोमेन, इसको बोलते हैं डोमेन, ठीक है, प्रदीप को, सॉरी इसको डोमेन बोलते हैं और इसको यूजर नेम बोलते हैं, कह सकते हैं हम प्रदीप एज ए यूजर नेम और डोमेन gmail.com। इस तरीके से हम ट्रीट करेंगे इसको। चलिए अब नेक्स्ट पे जाते हैं। तो अगर यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट में, तो कॉन्केटिनेशन का है, ठीक है। तो और ये जो है अपडेट वाली, अगर ये अपडेट वाली चलाई आपने, तो जो हमने प्रदीप एक्सट्रैक्ट किया है यहाँ पे, ये वाला प्रदीप जो दिख रहा है आपको, तो ये टेबल में अपडेट हो जाएगा। बेसिकली ये अपडेट की क्वेरी है। अब आते हैं कि जो नाम है, मान लीजिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सैंपल में ये स्टीवन किंग है, फर्स्ट नेम अलग है और लास्ट नेम अलग है। तो मुझे क्या करना है कि दोनों नेम कॉमन चाहिए। तो मैं यहाँ से क्वेरी लिखूंगा, सेलेक्ट, बेसिकली कॉन्केटिनेशन का है ये। कॉन्केटिनेशन क्या होता है कि यूज टू ज्वाइन मल्टीपल कॉलम वैल्यूज। तो मल्टीपल कॉलम मतलब मान लीजिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, तो इनकी वैल्यूज मुझे ज्वाइन करनी है। तो किस तरीके से करूंगा मैं, तो सेलेक्ट, यहाँ पे देखिए कॉपी कर लेता हूं मैं, सेलेक्ट टाइटल, टाइटल, तो यहाँ पे टाइटल नहीं है तो इसको हम कट कर देते हैं, क्योंकि इस वाले कॉलम में, इस वाले टेबल में टाइटल नहीं है। और यहाँ पे जो है वो है फर्स्ट नेम, क्योंकि कॉलम का नेम देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम है और यहाँ पे एल की जगह लास्ट नेम है। तो उसको क्या करेंगे हम, एज अ फुल नेम ट्रीट करेंगे। और यहाँ पे मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए फुल नेम, सॉरी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी प्रिंट करता हूँ वापस से। ठीक है, तो अभी क्या होगा, मैंने क्या किया है, सेलेक्ट फर्स्ट नेम, ये कॉन्केटिनेशन का सिंबल है। मतलब यहाँ पे आप कोई भी सेपरेशन दे सकते हैं। मतलब सेपरेट के लिए मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, पहले हम इसको रन करते हैं। तो सेलेक्ट फर्स्ट नेम स्टीवन और किंग, ये अभी ज्वाइन हो जाएंगे, नीना और कोचर ये सब ज्वाइन हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए एज अ फुल नेम, मतलब एलियास न्यू कॉलम क्रिएट किया हमने फुल नेम से, जहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों की वैल्यू एक साथ आती है। तो अभी आप कहेंगे कि आपको दोनों के नाम के बीच में प्लस लगाना है, तो आप सिंपली यहाँ पे स्पेस ना देके प्लस लगाएंगे, तो यहाँ पे स्टीवन प्लस किंग आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी आपके वैल्यूज है हर एक वैल्यूज में वैसे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कुछ भी सेपरेशन दे सकते हैं दो स्ट्रिंग के बीच में कॉन्केटिनेशन पर। कॉन्केटिनेशन के लिए आपको ये दो पाइप के सिंबल यूज करने हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया कॉन्केटिनेशन, मतलब दो कॉलम की वैल्यूज को ज्वाइन करना। अब यहाँ पे आते हैं, ऐड फुल नेम टू कॉलम इनटू टेबल, नीड टू कॉलम बिफोर अपडेटिंग इनटू इन्फॉर्मेशन। लाइक क्या होगा कि अगर आपको एज अ फुल नेम उस वाले टेबल में, जो कि सैंपल वाला है, क्योंकि हम सब डेटा सैंपल से ही ले रहे हैं, अभी यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, तो सैंपल में अगर आपको अपडेट करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे आप सैंपल टेबल में एक कॉलम बनाना पड़ेगा फुल नेम से, मतलब जो भी आपको नेम चाहिए। तो वो किस तरीके से, अल्टर करके टेबल, ये वाली क्वेरी है वो हम चलाएंगे, अल्टर टेबल, टेबल नेम जैसे कि सैंपल। चलिए हम करके देखते हैं। ये वाले जो रिकॉर्ड है वो अभी अपडेट नहीं हुए टेबल में, क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पे डिस्प्ले किए है। तो अपडेट करने के लिए पहले टेबल को अल्टर करना पड़ेगा, क्योंकि नया कॉलम हमको ऐड करना है। तो टेबल नेम हमारा है अपडेट टेबल सैंपल ऐड फुल नेम, यहाँ पे देखिए फुल नेम कर रहे हैं हम। तो ये बाकी सब कॉलम के नेम कैपिटल में है, तो हम इसको भी कंसिडर करेंगे कैपिटल ही हो। ठीक है, फुल नेम, और उसका जो डेटा टाइप है varchar टू 200 तक। तो यहाँ पे इसको रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए टेबल सैंपल अल्टर, अल्टर मतलब क्या हुआ कि इस टेबल में चेंजेस हुए हैं, उसके स्कीमा में चेंजेस हुए हैं।
अब हम इसको अपडेट करना है, तो अपडेट किस तरीके से करेंगे? तो सिंपली अपडेट ये वाली कमांड हम चलाएँगे और टेबल, अपडेट टेबल नेम सैंपल और ये वाली एज़ अ फर्स्ट नेम यहाँ तक ही। किस तरीके से चलाते हैं देखते हैं यहाँ पे। अपडेट टेबल नेम सैंपल सेट फुल अंडरस्कोर नेम, जो हमने नया कॉलम क्रिएट किया ये इक्वल टू ये वाली कमांड, मतलब ये वाली क्वेरी यहाँ तक ही। फुल नेम हमें देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए 107 रोज अपडेटेड हुए हैं। तो पहले हमने सैंपल जब टेबल जब रन किया था तो उसमें फुल नेम नाम का कोई कॉलम नहीं था, पर अब जब मैं रन करूंगा तो वहाँ पे लास्ट में एट द एंड में एक फुल नेम का कॉलम होगा, क्योंकि ये जो हमने अभी अपडेट किया या फिर टेबल का जो सॉरी ये जो कॉलम ऐड किया टेबल में, तो वो इसको पोजीशन नहीं दी कि कहाँ पे ऐड करना है, बिफोर या फर्स्ट टाइम फर्स्ट पोजीशन पे, इसलिए वो बाय डिफ़ॉल्ट एंड में अपडेट होगा। किस तरीके से चलिए देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सैंपल, तो यहाँ पे देखिए वैसे के वैसे बाकी के वैल्यू है, पर अगर मैं लास्ट में जाऊँगा तो यहाँ पे एक फुल नेम का कॉलम आ चुका है। देख रहे हो आप, स्टीवन किंग वगैरह जो हमने यहाँ पे क्वेरी चला के अपडेट की है। तो ये अभी अपडेट हो चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम अगर करेंगे कमिट, कमिट कंप्लीटेड मतलब क्या होगा, जो भी अपडेट किया है वो अभी सक्सेसफुली टेबल में इंसर्ट हो चुका है। अब आप ये सेशन क्लोज भी कर दोगे तो भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैल्यू एज इट इज उस टेबल में रहेगी। पर अगर कमिट नहीं करते थे तो अगर जब भी सेशन क्लोज होता है तो वो वैल्यू वहाँ से हट जाएंगे। तो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि वो टेम्पररी कैश में स्टोर है पर सेशन के लिए। सेशन जैसे ही खत्म होगा तो वो कैशे से हट जाएगा, पर अगर आप कमिट करते हो तो वो परमानेंटली परसिस्ट हो जाएगा। परसिस्ट यानी डिस्क पे हो जाएगा, चला जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वाली क्यूरी। नेक्स्ट वाली है केस स्टेटमेंट। तो दोस्तों ज़रा ध्यान से देखिएगा, केस स्टेटमेंट में हमें बहुत ही मतलब ध्यान से करना पड़ता है, किस तरीके से करना है। तो मैं आपको सिंपली केस स्टेटमेंट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। केस स्टेटमेंट ये होता है कि मान लो मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सैंपल कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए केस स्टेटमेंट में मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीपल कंडीशन एट अ टाइम रन कर सकता हूँ। तो किस तरीके से कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे जो स्टीवन है या फिर टेबल में कहीं पे भी स्टीवन है, और तो उस जगह पे मैं प्रदीप नाम ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद में लेक्स की जगह में मान लीजिए मुझे कुछ ऐड करना है, सोमेश ऐड कर सकता हूँ। किंग की जगह पे मुझे वाग ऐड करना है तो वो मैं कर सकता हूँ। तो जितने भी रिकॉर्ड्स है टेबल में वो अपडेट होंगे, पर हम कंडीशन मल्टीपल दे रहे हैं, समझ रहे हो। चलिए देखते हैं किस तरीके से काम करते हैं। तो इस टेबल की वैल्यूज लेते हैं, तो पहले तो ये वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये वाला फ्रॉम यहाँ पे कर देता हूँ फ्रॉम सैंपल, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट के केस व्हेन फर्स्ट नेम यहाँ पे करते हैं अभी, क्योंकि कॉलम की वैल्यू चेंज कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, सेलेक्ट केस व्हेन फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इन, तो इन वाली कंडीशन देखते हैं हम, इन स्टीवन, और सेकंड नेम डालते हैं यहाँ पे नीना। फर्स्ट दो वैल्यू में ले रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। तो उसके बाद में क्या आना चाहिए, देन में क्या आना चाहिए, मगर अगर जो फर्स्ट नेम है वो स्टीवन या नीना होगा इस पूरे कॉलम में कहीं पे भी, तो उसकी जगह पे क्या रिप्लेस करना है आपको, तो वहाँ पे मैं करूँगा रिप्लेस वैल्यू। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये कर रहा हूँ, तो बाद में हम इसको हटा देंगे, रिप्लेस वैल्यूज़। और बाद में है नेक्स्ट अगेन एक व्हेन स्टेटमेंट है, तो अभी फिलहाल के लिए हम इसको कट कर देते हैं, एक ही केस स्टेटमेंट रखते हैं। अब मल्टीपल केस स्टेटमेंट सिंपली ऐसे ही ऐड कीजिएगा नीचे, कोई इशू नहीं है उसमें। एल्स क्या करेंगे हम, एल्स रखेंगे कॉलम का नाम फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, तो इस वाले कॉलम पे हम ऑपरेशन कर रहे हैं। और इसको क्या करेंगे, एड एज सॉरी एंड एज न्यू नेम फ्रॉम सैंपल, तो इस वाले अब इसको हम चलाएंगे। तो मिसिंग एक्सप्रेशन, ओके।
हाँ, तो देखिए दोस्तों, तो ये जो यहाँ पे हमारा गड़बड़ था, यहाँ पे अगर ये जो है येलो अगर नहीं होता है तो समझ लीजिए कुछ तो भी इश्यू है, क्योंकि हम एंड एज अ न्यू वैल्यूज़ कर रहे हैं, सॉरी न्यू कॉलम कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही थी कि हम वो एज ऑलरेडी जो असाइन वेरिएबल था उसको कॉल कर रहे थे, तो उस तरीके से नहीं होता है। अगर ये ब्लू में होता है यहाँ पे एंड एज, तो वो आपको समझ जाना चाहिए कि हमें जो कॉलम का नेम है वो चेंज करना है सिंपली। तो इस तरीके से चेंज करके आप देखिए अभी, तो फर्स्ट नेम कॉलम भी हमने कॉल किया है उसके साथ में, क्योंकि आपको अपडेटेड वैल्यू और जो एग्जिस्टिंग वैल्यू वो समझ में आ जाए। तो एग्जिस्टिंग वैल्यू फर्स्ट नेम में जो यहाँ पे स्टीवन थी ये वाली, तो वो रिप्लेस हो गई है रिप्लेस वैल्यू से जो हमने यहाँ पे दी है। और जो दूसरी जो है नीना, वो रिप्लेस हो गई है रिप्लेस वैल्यू से, वो भी हमने यहाँ पे दी। तो आप इस तरीके से मल्टीपल स्टेटमेंट जो है वो केस स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो इस तरीके से केस स्टेटमेंट, ज़्यादा कुछ आपको यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप कंडीशन किस तरीके से दे रहे हो और वैल्यूज़ कहाँ-कहाँ पे कौन से असाइन कर रहे हो, वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ये बोनस स्टेटमेंट है, अगर सैलरी का है तो किस तरीके से देना है, तो चलिए हम इसको भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है बोनस स्टेटमेंट में, केस व्हेन सैलरी इज़ इक्वल टू 23,000 देन सैलरी प्लस 5,000, मतलब सैलरी अगर 23,000 है तो 5,000 बोनस दो। सैलरी अगर 10,000 के ऊपर है और 23,000 के बीच में है, सॉरी 23,000 के कम कम है तो 2,500 2,500 बोनस दो। सैलरी अगर 10,000 के कम है तो उसको 1,000 रुपये बोनस दो। अदरवाइज एज इट इज सैलरी प्रिंट करो। तो इस वाले को हम एग्जीक्यूट करेंगे सैम्पल टेबल पे। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ सैम्पल टेबल में सैलरी की वैल्यू कैसी है। तो यहाँ पे सैलरी देखिए, यहाँ पे तो कुछ लोग हैं जिनका पेमेंट 23,000 के ज़्यादा भी है, 28 ढाई मतलब 2,800। कुछ लोग हैं जिनका 7,800 है। तो 10,000 के कम से भी है और ज़्यादा भी है, तो यहाँ पे हम वो स्टेटमेंट पेस्ट करेंगे ऑलरेडी। तो यहाँ पे देखिए, तो जिनकी सैलरी 23,000 है उनको 5,000 रुपये बोनस मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो स्टीवन है उसकी जो सैलरी है वो 23,000 से ज़्यादा है, मतलब 24,000 है। तो 24,000 में उनका उसका 5,000 ऑलरेडी मतलब यहाँ पे ऐड हो जाएगा जब हम ये एग्ज़ीक्यूट करेंगे। तो 29,000 उसकी वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली हर एक वैल्यू अपडेट होगी। तो यहाँ पे इसको चलाते हैं। यहाँ पे देखिए, जस्ट सेकंड, बोनस, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू 20,000 की हमने, यहाँ पे हमको करना पड़ेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, देन क्या होगा कि ये वैल्यू भी अपडेट होगी। बाकी ये वैल्यू अपडेट हो चुके हैं यहाँ पे। ये 23 वाले नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन थी वो हमारी गलत थी। तो हमें यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 23,000 करना है। तो अभी ये पूरे वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब देखिए, हो गए चेंज अभी। तो इस तरीके से कंडीशन भी मैटर करता है, सिंटेक्स का एरर हो सकता है, तो आप एक बार वो भी देख लेना। और जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आना चाहिए। तो इस तरीके से बोनस भी दे सकते हैं। मान लीजिए अगर हम सोचते हैं कि जो फेस्टिवल का टाइम आता है दीपावली वगैरह, तो कंपनीज कैसे बोनस देती है, किस तरीके से वो कंसिडर करती है, या इतने एम्प्लॉयज़ है तो उनको किस तरीके से बोनस देती है। तो बेसिकली एक फार्मूला सेट करती है कंपनी और अप्लाई करती है, और हमें उस हिसाब से बोनस मिलता है। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो में हम यहाँ पे रुक जाते हैं। बाद में जो है वो हम विंडोज़ फंक्शन देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। पर अभी जो वीडियो था वो बहुत लंबा है, हो चुका है ऑलरेडी। तो अगर मैं विंडोज़ फंक्शन लेने जाऊँगा तो और लंबा हो जाएगा। तो विंडोज़ फंक्शन के लिए हम एक सेपरेट वीडियो रखने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं पूरे मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ। तो ज़रूर आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, और पूरी सीरीज़ देखिएगा। हो सकता है कुछ 19-20 हो जाए, पर आपको क्वालिटी कंटेंट यहीं पे मिल रहा है। तो पूरे वीडियो देख के कमेंट कीजिएगा, ये नोट्स भी आपको मिल जाएँगी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया ही होगा। ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है, और मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।